दिल्ली में जिला प्रशासन और संस्थाओं की मदद से 100 बेड वाले कोविड सेंटर की शुरुआत स्थानीय सांसद प्रवेश वर्मा ने की है। राधा स्वामी सत्संग की मदद से बने इस सेंटर ने सोमवार से काम करना शुरू कर दिया है। जल्दी सेंटर की क्षमता 100 बेड से बढ़ाकर 200 बेड कर दी जाएगी। हरियाणा के फरीदाबाद में आज से 100 बेड का अस्पताल काम करना शुरू कर देगा। इस अस्पताल को सेना की पश्चिमी कमान ने बनाकर देश को समर्पित किया है। इस तरह का ये तीसरा अस्पताल है जो पश्चिमी कमान ने बनाया है। M3M ग्रुप और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर गुरुग्राम में 150 बेड वाला निःशुल्क कोविड केयर सेंटर तैयार किया है। इसमें ऑक्सीजन और इलाज के साथ ही मरीजों के खाने पीने की सुविधा भी दी जाएगी। 1 महीने के अंदर इसमें 250 बेड और जोड़े जाएंगे। दिल्ली के ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए 120 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए की गई। इस तरह दिल्ली को अब तक 5011 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई रेलवे द्वारा की गई है। कोरोना से जंग में बॉलीवुड भी आगे बढ़कर मदद कर रहा है। अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने दिल्ली में 100 बिस्तरों वाला एक अस्पताल और ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए मदद करने का ऐलान किया है। साथ ही कोरोना मरीजों के इलाज के लिए किट देने का प्रस्ताव भी दिया है। मुंबई में कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने की अनोखी मुहिम शुरू की गई है। मुंबई नॉर्थ ईस्ट से बीजेपी सांसद मनोज कोटक ने कोटक की इस मुहिम के वॉलंटियर को प्रोत्साहन देने के लिए मशहूर गायक सोनू निगम भी पहुंचे। ओडिशा के भुवनेश्वर में सिख समुदाय के लोग कोरोना मरीजों की सेवा के लिए लंगर चला रहे हैं। ये लोग ऐसे कोरोना पेशेंट्स को खाना पहुंचाते हैं जो अपना खाना खुद तैयार कर पाने में सक्षम नहीं है। ये लोग अभी रोज 100 से ज्यादा लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं। बिहार के सुपौल में राज्य आपदा विभाग के निर्देश से शुरू हुआ कम्युनिटी किचन। गरीबों को मिल रहा 2 वक्त का भोजन। कोरोना काल में रोजी रोटी छिन जाने से पैदा हो गई थी समस्या। यूपी के बिजनौर के कुछ दोस्तों ने मिलकर गरीबों के लिए 15 बिस्तरों का अस्पताल तैयार कर डाला है। इस अस्पताल में गरीबों को इलाज से लेकर दवाइयां और खाना पीना सब फ्री दिया जा रहा है। कोरोना महामारी के दौरान नौसेना कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग में जुटी है। पश्चिमी कमान के फ्लीट कमांडर अजय कोचर ने एबीपी न्यूज से बातचीत में बताया है कि आईएनएस कोलकाता युद्धपोत से कतर और कुवैत से लिक्विड ऑक्सीजन कंटेनर लेकर मंगलौर पहुंचे। देश भर में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए जम्मू कश्मीर के शोपियां के जिला अस्पताल में अपना ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया गया है। इस प्लांट से हर मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा सकेगा। राजस्थान के सीकर जिले की तहसीलदार रजनी यादव ने मानवता की मिसाल कायम की है। धोद कस्बे में एक कोरोना संक्रमित बुजुर्ग महिला की मौत के बाद जब उसके अंतिम संस्कार के लिए कोई नहीं आया तो रजनी यादव ने पीपी किट पहनकर खुद उसका अंतिम संस्कार किया। यूपी के कानपुर में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए बंगाल के दुर्गापुर से 2 टैंकर लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस कानपुर पहुंची है। ऑक्सीजन पहुंचने के बाद कानपुर के लोगों ने राहत की सांस ली है। हाल के दिनों में कानपुर पहुंची ये दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस है। हिमाचल के कुल्लू जिले में पुलिस की रुस्तम वॉलंटियर्स की टीम विवाह समारोह में गीत संगीत के जरिए लोगों को कोरोना नियमों के बारे में जागरूक कर रही है। रुस्तम टीम के वॉलंटियर्स ने 3 दिन में 10 शादियों में लोगों को कोरोना नियमों के प्रति जागरूक किया है। रुस्तम टीम के काम की चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। देख लेते हैं कुछ और खबरें इसी तरह फटाफट अंदाज में। कोरोना से जंग जीतकर लौटे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सतेंद्र मिश्रा हुए स्वस्थ। हैदराबाद से लौटे तो फूलों और आरती से स्वागत किया गया। मरीजों को इलाज देते हुए संक्रमित हुए थे। एमपी के जबलपुर में समाज के सहयोग से डीमार्ट की खाली पड़े गोडाउन को कोविड सेंटर में तब्दील किया गया। सेंटर में 500 मरीजों को इलाज मिल सकेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे और व्यवस्थाएं देखने के बाद कहा कि ये समाज और सरकार के सहयोग का उत्तम उदाहरण है। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते चेन्नई ट्रेड सेंटर को 1000 बिस्तरों वाले अस्पताल में बदल दिया गया है। इन 1000 बेड्स में 800 ऑक्सीजन बेड्स भी हैं। इससे ऐसे मरीजों का भी यहां इलाज हो सकेगा जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होगी। आंध्र प्रदेश में चित्तौड़ जिले के तिरुपति के रुइया सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन न मिलने से 11 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। जिले के कलेक्टर ने भी इसकी पुष्टि की। सीएम जगन रेड्डी ने मामले की जांच के आदेश दिए।
तिरुपति के सरकारी अस्पताल में हुई इस घटना के पीछे अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। ऑक्सीजन पहुंचने में 5 मिनट की देरी हुई, इससे इन लोगों की जान चली गई। अगर और देरी होती तो नुकसान बड़ा हो सकता था। ऑक्सीजन की कमी होते ही आईसीयू वार्ड्स में एडमिट मरीज तड़पने लगे। मरीजों के परिजन भी चीख पुकार सुनकर वार्ड में पहुंच गए। घटना के बाद अस्पताल के बाहर तनाव पैदा हो गया था। जिले के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। 5 दिन बाद भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी करने का आरोपी नवनीत कालरा पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस नवनीत की तलाश में अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में कोरोना के मसले पर सुनवाई के दौरान पता चला है कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का हिस्सा ही नहीं है। इससे इन्हें कोई भी किसी भी कीमत पर बेचता है तो उस पर कार्रवाई करना आसान नहीं होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसको एक बड़ी चूक करार दिया और सरकार से कहा कि इसको लेकर ऐसे कानून पर विचार किया जाए जिससे कि जमाखोरी और कालाबाजारी को रोका जा सके। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार में मंत्री इमरान हुसैन और दिल्ली सरकार से 2 दिन के अंदर इस बात के सबूत देने को कहा है कि जो ऑक्सीजन वो बांट रहे थे वो उसे फरीदाबाद से लाए थे। कल इमरान ने कोर्ट को बताया था कि ऑक्सीजन दिल्ली के कोटे की नहीं थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हमें तीसरी लहर की तैयारी अभी से करनी चाहिए। हम अब जिस स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, अगर अगली लहर में 30,000 केस भी आते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। हरियाणा के गांव में तेजी से फैल रहा है कोरोना। रेवाड़ी जिले के 3 गांव कोसली, गुड़ियानी, बोलनी गांव बने हॉटस्पॉट। जिले के 1835 में से 934 केस गांव में, फिर भी गांव में नहीं हो रहा कोरोना नियमों का पालन। मेरठ के किटौर विधानसभा से बीजेपी विधायक सत्यवीर त्यागी का कहना है कि हॉस्पिटल के डॉक्टर इनका फोन ही नहीं उठाते। विधायक ने इसकी शिकायत आला अफसरों से की है। मेरठ में हर रोज 1000 से 1500 के बीच नए केसेस आ रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछले 22 दिनों में अब तक 18 से ज्यादा प्रोफेसर्स की मौत हो चुकी है, जबकि कई पूर्व शिक्षक और कई गैर शिक्षक कर्मचारियों ने अपनी जान गंवाई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को अयोध्या पहुंचे और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अयोध्या मंडल के जिलों के अधिकारियों के साथ कोरोना की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी ली और आवश्यक निर्देश भी दिए। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि कोरोना को लेकर केंद्र सरकार की हर पॉलिसी फेल रही है, चाहे वो मरीजों को ऑक्सीजन पहुंचाने की हो या टीकाकरण की। ओवैसी ने कहा कि वैज्ञानिक आगाह कर रहे थे कि दूसरी लहर खतरनाक होगी, लेकिन सरकार सोती रही। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने शिमला में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज का दौरा किया, जहां कोविड मरीजों के लिए 2000 बेड की व्यवस्था की गई है। जल्द ही यहां पर 2000 बेड और बढ़ाए जाएंगे। लालू प्रसाद यादव के निर्देश पर आरजेडी विधायक और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने अस्पतालों का दौरा शुरू किया है। वो यहां पर किए गए इंतजामों का जायजा ले रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी के बहाने आदित्य ठाकरे के करीबियों को फायदा पहुंचाने का आरोप। विपक्षी पार्टियों का आरोप, नए जंबो कोविड सेंटर बनाने के लिए जो टेंडर निकाले हैं उनमें कुछ ऐसी शर्तें रखी हैं जिनका फायदा आदित्य के कथित करीबियों को ही होगा। मध्य प्रदेश के आगर मालवा से कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े ने जिला कलेक्टर को चिट्ठी लिखकर झोला छाप डॉक्टरों को इलाज करने के लिए अनुमति देने की सिफारिश की है। चिट्ठी में लिखा है कि झोला छाप डॉक्टरों को प्रतिबंधित करने के बजाय उनको कोरोना के इलाज की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और जरूरी दवाइयां उपलब्ध करानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जिले में नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज की बड़ी लापरवाही। घंटों इंतजार के बाद भी लोगों को नहीं मिली वैक्सीन। लोगों का आरोप घंटों खड़ा रखने के बाद वापस लौटाया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।